अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर, जो आप लोग मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हो। सो आज की जो कहानी है, हमारे एक भाई हैं, उन्होंने हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की थी और जब मैं उनकी ये सच्ची कहानी पढ़ रहा था भाई, मैंने कहा ये तो आपको बतानी ही पड़ेगी। बताता चलूं कि इनकी कहानी में कुछ भी एड अप मेड अप नहीं होने वाला, सब कुछ एकदम रियल होगा। हाँ, नाम मैं जरूर चेंज करूंगा प्राइवेसी की खातिर, बाकी सब कुछ रियल होने वाला है, इसीलिए आयतल कुर्सी पढ़ लो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहतिशाम। अब ये मेरा असली नाम नहीं है, लेकिन स्टोरी की खातिर आप मुझे एहतिशाम कह सकते हैं। ये कहानी है आज से 2 साल पहले की, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था। अब मैं 2nd ईयर में हूँ और वो भी मेरी कंप्लीट होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये सुनकर शायद हंसी आए और कुछ को हैरानगी हो कि मुझे जिन भूत चुड़ैलों से भी ज्यादा इंसानों से डर लगता है। अब मैं बचपन से ही ऐसा हूं, ऐसा क्यों मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे इस डर को मजीद वैलिडेशन तब मिलती है जब 2 साल पहले मेरे साथ ये एक खौफनाक हादसा पेश आता है। वो दिन, वो मनहूस दिन आज भी मुझे बहुत ही अच्छी तरह से याद है। मैं अपना नाम भूल सकता हूं, लेकिन वो दिन कभी नहीं भूल सकता। उस दिन की छोटी से छोटी डिटेल मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है। सो मेरे साथ ये खौफनाक हादसा सर्दियों में पेश आता है। अब मुझे बहुत ही अच्छी तरह से याद है कि सर्दियां थी, क्योंकि हमें स्कूल से सर्दियों की छुट्टियां भी हुई थी, करीब 10 से 15 दिनों की। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरी ये सर्दियों की छुट्टियां बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा बोरिंग गुजर रही थी। मतलब जितना बोरिंग आप इमेजिन कर सकते हो उतनी बोरिंग ये छुट्टियां गुजर रही थी। छुट्टियों के शुरू के दिनों में तो इतनी बारिशें हुई कि मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकला, सारा दिन घर ही रहा। और जब बारिशें रुक भी गई तो तब भी कोई इतना खास चेंज नहीं आया, तब भी जो है ना मैं घर में ही रहता और बहुत ही ज्यादा बोरियत हो रही थी। खैर, एक रात को मुझे मेरे कजन का मैसेज आता है, जिसको आप मुनीब कह सकते हैं। मुनीब ने मुझसे पूछा कि बता सर्दियों की छुट्टियां कैसी जा रही हैं, क्या कर रहा है वगैरह वगैरह। तो मैंने उसे बताया कि यार क्या गुजर रही हैं, बहुत ही ज्यादा बोरिंग गुजर रही हैं। तो मुनीब ने मुझे ऑफर किया कि क्यों ना मैं ये छुट्टियां उसके साथ गुजार लूं, या फिर 2 या 3 दिनों के लिए जो है ना मैं उसके पास मरी आ जाऊं। और मुझे पूरा यकीन था कि मेरे पेरेंट्स इजाजत भी दे देंगे। अब मुनीब के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि वो बेचारा जो है ना, उसकी जो वालिदा हैं वो फोत हो चुकी हैं और इस स्टोरी के टाइम पे वो हाल ही में फोत हुई थी। अब शायद आप मुझे इस चीज के लिए बुरा भला कहो, लेकिन जो हकीकत है मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस चीज को एक एडवांटेज के तौर पे देखा कि मुनीब की वालिदा फोत हो चुकी हैं। मतलब मैं इजिली बहाना बना सकता हूँ घर में कि जो मुनीब है वो अकेला फील कर रहा है, सैड फील कर रहा है, उसे कंपनी की जरूरत है, वो अकेला होता है सारा दिन घर में। तो क्या मैं 2 या 3 दिनों के लिए जो है ना उसके पास मरी चला जाऊं तो मेरे घर वाले जो है ना आसानी से परमिशन दे देंगे, तरस खा के मुनीब पे, जो कि यूजुअली मुझे मिलती नहीं है। अब मुनीब एकदम अकेला रहता है अपने वालिद के साथ मरी में। अब मुनीब के जो वालिद हैं, जाहिर है वो भी बहुत ही ज्यादा दुखी हैं अपनी वाइफ के गुजरने पर, और मुनीब जाहिर है उसने तो अपनी माँ को खोया है तो वो तो दुखी होगा ही होगा। लेकिन आई एम इम्प्रेस्ड कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से संभाल रखा है खुद को। इनफैक्ट मुनीब के वालिद ने तो ये भी नीयत कर रखी है कि वो जो है दूसरी शादी भी करेंगे, किसी को लाएंगे ताकि वो मुनीब का ख्याल रख सके, घर का ख्याल रख सके। अब मुझे घर से परमिशन मिलने के चांसेस मजीद बढ़ गए जब मुझे ये पता चला कि मुनीब के वालिद कराची जा रहे हैं। अब मुनीब के वालिद की जॉब को लेकर मैं ज्यादा कुछ रिवील नहीं करूंगा, बस इतना बताऊंगा कि ये एक सरकारी जॉब है और इसके लिए उनको दूर जगहों पे जाना पड़ता है इंस्पेक्शन करने के लिए, वो भी स्कूल्स की। एंड दिस टाइम वो कराची जा रहे थे, वो भी परसों। अगले दिन हिम्मत करके मैंने अपने घर वालों से परमिशन ले ली और मैं रवाना हो गया मरी की तरफ। और मैं बहुत ही मुश्किल से मरी पहुंचा, और बताता चलूं कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल से पहुंचा, क्योंकि जो लोग मरी में रहते हैं या फिर मरी के आसपास रहते हैं उनको पता होगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान को ये बात पता है कि मरी में सर्दियों में कितनी ज्यादा रश होती है, कितनी ज्यादा रश होती है। खैर, जैसे तैसे करके जो है ना गाड़ियां बदल के, थोड़ा पैदल चल के, लिफ्टें ले लेकर मैं जैसे तैसे मुनीब के पास पहुंच ही गया। पहुंचते शाम भी हो चुकी थी। मरी में कुछ ज्यादा ही जल्दी अंधेरा होता है। खैर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लेट हो जाऊंगा, लेकिन चलो पहुंच तो गए, मुझे इस बात की खुशी थी। खैर, मैं मुनीब से मिला, उसकी जो है ना वालिदा को लेकर थोड़ा अफसोस किया, फिर हम लोगों ने जो है ना खूब मस्ती
हमने जितनी वीडियो गेम्स हो सकती थी, उसके पास जो है ना वो प्ले स्टेशन भी था, तो उस पर हमने बहुत सारी वीडियो गेम्स खेली। WWE की 2K खेली, क्योंकि मुनीब और मैं दोनों ही WWE के बहुत ही बड़े फैन हैं। बाय द वे मैं भी WWE का बहुत ही बड़ा फैन हूँ, और अगर तुम भी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम्हारा फेवरेट रेसलर कौन सा है। मेरा AJ स्टाइल्स, CM पंक, और एक टाइम पे मुझे शॉन माइकल बहुत ही ज्यादा। यार स्टोरी पर वापस आते हैं, हमने बहुत सारी वीडियो गेम्स खेली, FIFA, WWE 2K, GTA, कॉल ऑफ ड्यूटी, बहुत ज्यादा गेम्स खेली। फिर उसके बाद हमें भूख लगी तो हमने पिज्जा ऑर्डर कर लिया, और पिज्जा ऑर्डर करने के बाद हमने मूवी देखी। एक कॉमेडी मूवी थी जिसका नाम था डबल धमाल, जो कि धमाल का पार्ट 2 था। बहुत ही ज्यादा हमने उसको भी एंजॉय किया, और फिर हम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बोर होने लगे, तो हमने कहा कि चलो यार प्रैंक कॉल करते हैं, यानी कॉल पे रैंडम लोगों को जो है ना छेड़ते हैं। मुनीब का जो घर था ना उसमें PTCL वालों का फोन लगा हुआ था। शुरू से PTCL का फोन ही वो इस्तेमाल करते थे। इनफैक्ट उनके सभी रिश्तेदारों के पास, हमारे पास भी उनका PTCL वाला नंबर ही था, क्योंकि मरी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वहां पर मौसम खराब होने की देर है, थोड़े से बादल आने की देर है, तो ये जो नेटवर्क का जो है ना इशू रहता है, सिम्स वगैरह का इशू रहता है। शायद अब बेहतर हो गया हो, लेकिन उस टाइम पे ऐसा ही था। यार मुनीब ने बहुत सारी प्रैंक कॉल्स की डिफरेंट जगहों पर, कुछ पिज्जा वाली जगहों पर, कुछ रेस्टोरेंट्स में। बहुत ही उसने फनी प्रैंक कॉल्स की, मतलब कुछ को एक्स्ट्रा ऑर्डर दे दिया, कुछ को बहुत ही ज्यादा ऑर्डर दे दिया। तो मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आई ये उसके जो है ना बोलने के तरीके से। और फिर मुनीब ने मुझे कहा कि चल अब तू ट्राई करना, और मैंने किसी रेस्टोरेंट में किसी पिज्जा वाली जगह पे कॉल नहीं की। मुझे बहुत ही अच्छी तरह से याद है, मैंने बहुत ही रैंडम नंबर मिलाया, बहुत ही रैंडम। किसी रिश्तेदार को कॉल नहीं की, किसी दोस्त को कॉल नहीं की, और मतलब बहुत ही रैंडम नंबर मैंने मिलाया। मुझे बहुत ही अच्छी तरह से ये बात याद है, और ये जरूरी भी है कहानी के लिए, इसको याद रख। और अगले बंदे ने फोन उठाया एंड ही डिडंट से हेलो अस्सलामु अलैकुम। मैंने कहा हेलो एंड ही सेड हाँ, या दैट्स व्हाट ही सेड, हाँ दैट्स इट। तो मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी मुनीब को देख कर। मुनीब भी हंसी जा रहा, मैं भी हंसी जा रहा, मतलब मुझसे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। यार मैंने किसी तरह जो है ना अपना स्ट्रेट फेस किया, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको क्या कहूँ ना। मैंने उससे ये बोल दिया कि क्या मैं आपकी बीवी से बात कर सकता हूँ। यप, दैट्स व्हाट ही सेड, क्या मैं आपकी बीवी से बात कर सकता हूँ। तो आगे उसने बहुत ही खराब आवाज में, मतलब जितनी खराब आवाज आप इमेजिन कर सकते हो उतनी खराब आवाज में उसने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। वाह, ये कितना अच्छे से किया ना मैंने। खैर उसने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने उसे अपना गलत नाम बताया। मैंने चलो लेट्स से कि मैंने उसे बोल दिया कि मेरा नाम है उसामा। तो उसने कहा कि क्या तुम, हाँ, अब नहीं होगा, वो जो पीछे हुआ था अच्छा हुआ। तो उसने मुझे कहा कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारा नाम उसामा है या फिर मुनीब है। मुनीब, उसने मेरे कजन का नाम लिया। जब उसने मेरे कजन का नाम लिया, मैं हैरान रह गया। फोन जो है PTCL का जो है ना वो मतलब स्पीकर पे ना भी डालो तो वो इतने लाउड होते हैं कि बाहर वाले को फिर भी आवाज आ जाती। अब जो मेरा कजन था वो भी हैरान रह गया। जो पहले जिससे पहले हंसी नहीं कंट्रोल हो रही थी, अचानक से उसके चेहरे के ऊपर एक सीरियसनेस आ जाती। उसे ये डर था कि शायद मैंने उसके किसी जानने वाले को कॉल मिला ली है या फिर ऐसे वैसे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इट वाज अ रैंडम नंबर। ऐसा कैसे हो सकता है। खैर मैंने एक सेकंड भी वेट नहीं किया, मैंने फोन रख दिया। उसके बाद जो है ना मैंने मुनीब से पूछा कि कहीं ये तेरा नाम तो नहीं शो करता ये PTCL पे। तो मुझे क्योंकि PTCL के फोनों के बारे में इतना पता नहीं, तो मुझे कहता है नहीं यार ये तो नंबर शो करते हैं, ऐसा थोड़ी है, नाम थोड़ी जाएगा उनके पास, और वो भी इतनी जल्दी। तो मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। हमने इंटरनेट पे भी सर्च किया कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, नहीं है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलता। यार वो जो मूवी हम देख रहे थे डबल धमाल वाली, वो हमने आधी देखी थी, थोड़ी देखी थी, हम बैठ गए उसी को देखने लगे फिर से। लेकिन इस टाइम पे हमें हंसी नहीं आ रही थी, हम एकदम जो है ना सीरियस थे, मतलब ऐसे सीरियस बैठे हुए। हम बोर भी नहीं थे, हम एंजॉय भी नहीं कर रहे थे, बट मतलब सीरियसनेस थी ना उसके चेहरे पर भी, मेरे चेहरे पर भी। मतलब अभी अभी जो हुआ उसको लेकर हम बहुत ही ज्यादा मतलब परेशान थे कि यार ये क्या हो गया, सारा मजा खराब हो गया। हम बैठे हुए ना, और अभी हम बैठे हुए सोच ही रहे थे फिल्म देखते हुए, अचानक जो दरवाजा है मुनीब के घर का, उसका वो जो जैसे आपने ये बाहर के कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में वो डोर देखे ना नॉब वाले, और में अक्सर लोगों के घरों के बाहर यही वाले दरवाजे लगे होते हैं। तो जो नॉब थी वो ऐसे ले लगी ना, मतलब जैसे किसी ने दस्तक भी नहीं दी। एक होता है ना कि दस्तक दे, समझ में भी आता है,
लेकिन किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। मुझे आज भी याद है वो खौफनाक मंजर, मैंने उस नॉब को ऐसे ट्विस्ट होते हुए देखा। ओहो, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे एट दैट पॉइंट इतना ज्यादा डर लगा। मतलब अभी कुछ हुआ भी नहीं और मैं डरना शुरू हो गया। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। अब मैं मुनीब की तरफ देखूं और मुनीब मेरी तरफ देख, और अब मुनीब ने फटाफट से जो है ना घर की लाइट्स को ऑफ कर दिया, क्योंकि बेसिकली जो दरवाजा था ना बाहर का, उसके बिल्कुल साथ में एक खिड़की भी थी। तो रात का टाइम था और वो खिड़की ये वाली थी कि मतलब रात के टाइम हम बाहर नहीं देख सकते लाइट्स ऑन हो, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो अंदर देख सकते हैं घर के। आपके घरों में भी ये वाले शीशे लगे होंगे, मेरे घर में भी यही वाला शीशा, और मुनीब के घर में भी यही वाला शीशा लगा हुआ था। मतलब दिन को बाहर नजर आता है, अंदर नजर, समझ गए होगे तुम लोग, राइट? तो हमने जो है ना लाइट्स ऑफ कर दी। अब सिर्फ टीवी एक वाहिद वो सोर्स था लाइट का, उसको भी मुनीब ने रिमोट से ऑफ कर दिया था। और मैं उस खिड़की के पास जाता हूँ और मैंने जो है ना मतलब वो एक दूसरे वाले जो है ना वो शीट वाली वो खिड़की थी, मैंने उसकी जो है ना ऐसे रस्सी खोली, वो ऐसे थोड़ा सा खुल, मैंने ऐसे एक देखा, एक बंदा मुझे नजर आया जिसने एक बहुत ही मोटी काले रंग की हुडी पहनी हुई थी और वो बहुत ही लंबा था। अच्छी खासी उसकी हाइट थी, तकरीबन 6-4 इंच का होगा, वो 6 फीट 4 इंच का तो पक्का होगा। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने ग्लासेस पहन रखी थी और उसने हुडी कर, बस मैं इतना ही देख सका कि उसने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया, उसने खिड़की की तरफ देखना शुरू कर दिया। मे भी उसने जो है ना वो जो शीट थी, वो जो चादर थी खिड़की की, उसको हिलता हुआ देख लिया था। तो मैंने फटाफट उस चादर को, उस शीट को आगे कर लिया खिड़की की। अब जो भी वो बाहर था आदमी, उसने क्या किया कि मैं अब जैसे ही उसने मुझे देखा तो मैं भाग के मुनीब के पास चला गया जो कि किचन में था। ठीक है, वो किचन में छुप के बैठा हुआ था, क्योंकि किचन वो वाहिद जगह थी जहां से जो है ना खिड़की से अगर कोई इंसान देखे तो एक किचन वो वाहिद जगह थी जो घर में नजर नहीं आती थी, नीचे वाले फ्लोर में। तो मुनीब जो है किचन में बैठा हुआ नीचे छुप के, और मैं मुनीब के पास आके बैठ गया। मैंने उसे बताया कि ऐसे कोई लंबा सा आदमी है, और जैसे ही मैं ये बात कर रहा तो मुनीब के जो मतलब एक तो लकड़ी का दरवाजा था ना, लेकिन उससे अगर थोड़ा नीचे सीढ़ियां चढ़ के नीचे जाओ ना, बाहर की बात कर, तो एक गेट है मेटल का जिसको पहले खोलना पड़ता है। एक लोहे का दरवाजा है तो उसके खुलने की आवाज आती है, जैसे एक लोहे के दरवाजे को खोलने की आवाज आती है, वो आवाज आ गई। तो मुझे लगा कि जो भी था वो तो चला गया। तो मैंने जैसे ये सोचा ही था कि मुनीब मुझे कहने लगा कि घर का जो पीछे का दरवाजा है वो खुला हुआ है, वो लॉक नहीं है। भाई साहब मेरे तो मतलब मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, मुझे उस टाइम पे ऐसा फील हुआ कि मुझे उल्टी आ जाए, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उल्टी आ जाएगी, मुझे लिटरली ऐसा फील हुआ। तो मैं जो है ना, मैंने कहा किस जगह पे है वो दरवाजा ना, तो मुनीब ने मुझे डायरेक्शन दी, तो मैं फटाफट गया उसको बंद करने के लिए, लेकिन इट वाज टू लेट, क्योंकि मुझे वो दरवाजा खुलता हुआ दिखाई दिया। और उस दरवाजे के जैसे जैसे वो दरवाजा खुल रहा था, उसके साथ साथ एक साया अपीयर हो रहा था, एक साया दिखाई दे रहा था। उस साये को देख के जो है ना मैं समझ गया कि वो बंदा जो है ना बैक डोर के पास पहुंच चुका है। और मैं आहिस्ता से दीवार के फौरन पीछे हो गया और आहिस्ता आहिस्ता चल के किचन में गया, और मैंने मुनीब को इशारा किया कि चल ऊपर वाले कमरे में चलते हैं। और मैं मुनीब को लेके ऊपर वाले कमरे में चला गया। बहुत ही आराम सुकून से, हमने कोई आवाज नहीं की। घर में, पूरे घर में कारपेट बिछी हुई थी, और हम आराम से जो है ना टिप टो करके जो है ना मुनीब का जो ऊपर वाला कमरा है उधर पहुंच गए, और हमने दरवाजे को बंद कर दिया। लॉक नहीं किया, बस बंद कर दी। बंद किया और बेड के नीचे छुप गए, क्योंकि बेड ही एक वाइड जगह थी जहाँ पे हम छुप सकते थे, दोनों मिलके छुप सकते थे। और बेड की जो साइड थी ना, उसे एक बहुत ही लंबी चादर ने कवर किया था, एक बहुत ही लंबी बेड शीट जो जमीन के साथ लगती है। तो मतलब जब तक उस बेड शीट को कोई हटाए ना, कोई देख नहीं सकता कि कोई नीचे छुपा है कि नहीं छुपा। खैर हम उसके नीचे छुप गए। और हमें अब सर्दियों में ये एक बहुत ही कमाल की बात है कि छोटी से छोटी आवाज आपको आती है। सुई भी गिर जाए ना सर्दियों में तो आपको तो आवाज आती है, ऐसा है कि नहीं? तो अब हमें दरवाजे खुलने की आवाज आने लगी, कदमों की आवाज आने लगी। दरवाजे पूरे घर के अंदर खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, दराज खोल के चेक हो रहे हैं। हमें लगा कि शायद कोई चोरी करने आया है वगैरह वगैरह, ऐसी सोच तरह की चीजें हमारे दिमाग में आ। खैर वो आवाजें दरवाजे खुलने की, कदमों की ऊंची होती गई, यानी कि वो हमारे कमरे के नजदीक पहुंच गया। जिस कमरे में हम छुपे हुए थे उसका दरवाजा खुलता है, वो कदमों की आवाज घर उस कमरे के अंदर आ जाती, और मेरा जो कजन था मुनीब, वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और वो जो कदमों की आवाज है वो घर की अलमारी की तरफ जाता है, उस कमरे की अलमारी की तरफ जिसमें हम छुपे होते हैं, उस अलमारी की तरफ वो कदम जाते हैं। और हम देख तो नहीं सकते थे और ना ही वो हमें देख सकता था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बेड को एक लंबी बेड शीट ने कवर कर रखा था।
لیکن جو کوٹ وہ جو ہینگر ہوتے ہیں جن پہ ہم کپڑے لٹکاتے ہیں ان کی آواز آنے لگی نا, مطلب جیسے کوئی فلورا پلاری سی کر رہا ہوتا ہے, الماری کو چیک کر رہا ہوتا ہے, ایسی آواز آنے لگی. مجھے آج بھی اچھی طرح یاد, کپڑوں کے گرنے کی آواز آنے لگی. خیر پھر وہ قدم آہستہ 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 بیڈ کی طرف آ کے رک جاتا, اور میرا جو کزن ہے منیب, الو کا پٹھا, وہ اس کی سانسوں کی آواز اتنی زیادہ تیز تھی کہ مجھے لٹرلی اپنے ہاتھ کو اس کے منہ کے اوپر رکھنا پڑا. اینڈ آئی مین اٹ, آئی ڈیڈ دس. میں نے ایسا ہی کیا, میں نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ دیا تاکہ وہ مطلب اپنی سانس کو روکے. شاید وہ نہیں روک پا رہا تھا ڈر کی وجہ سے, وہ بہت ہی زیادہ ڈر گیا تھا, سمجھ سکتے ہیں. اور بہت ٹائم گزر گیا. ٹھیک ہے, بتاتا چلوں کہ ایسی سچویشن میں 1 سیکنڈ بھی گھنٹوں کے برابر لگتا ہے, ایسا ہے کہ نہیں. تو ٹائم گزر گیا بہت زیادہ نا, تو مے بی 30 سیکنڈ 20 سیکنڈ گزر گئے. تو میں نے منیب کے کانوں میں وسپر کیا, بھاگیں. اور ابھی وہ جواب دینے ہی والا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے خوفناک چیخ سنی, منیب کی چیخ. اسے کسی نے پاؤں سے پکڑ کے پیر نکال. اب اگر ایسا میرے ساتھ ہوتا تو آن دا اسپاٹ مجھے ہارٹ اٹیک آ جانا تھا, میں نے مر جانا تھا. احتشام بولتا ہے یہاں پہ. لیکن منیب کے ساتھ ہوا, اور میں نے بہت ہی ہمت کر کے بیڈ سے میں نکلا, اور میں نے دیکھا, پہلے تو میں سوچ رہا تھا نہیں نکلتا, لیکن پھر میں نکلا. میں نے دیکھا ایک لمبا سا آدمی, اس نے منیب کو ایسے جو ہے نا چوک میں لیا ہوا ہے اس کو, ٹھیک ہے, سلیپر لاک میں لیا ہوا ہے. اور میں فٹافٹ کوئی چیز دیکھنے لگا جس کو میں استعمال کر, اور ساتھ میں ایک ٹیسٹر پڑا ہوا تھا, ایک اسکرو ڈرائیور ٹیسٹر, ٹھیک ہے. میں نے اس کو اٹھایا اینڈ بینگ, میں نے اس شخص کی کمر میں گھسا دی. اور میں تم لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتا کہ کتنا مجھے یہ عجیب لگا, ٹھیک ہے, عجیب لگا مجھے. اب میں زیادہ یہاں پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن وہ شخص مطلب لٹرلی اس تک میں نے مطلب ایسی جگہ گھسایا بیک میں کہ اس کے ایسے ہاتھ بھی نہیں پہنچ پا رہے تھے اس کو نکالنے کے لیے, ٹھیک ہے. وہ زور سے چیخنے لگا, اور میں نے فٹافٹ سے منیب کا ہاتھ پکڑا جیسے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑتے ہیں, اور میں اسے لے کر گھر سے باہر بھاگ. اب جیسے ہی اس کے اندر ٹیسٹر دینے کے بعد احتشام یہاں پہ لکھتا ہے, ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم سب سے نزدیک, مطلب ہم پڑوسیوں کے گھر نہیں جاتے, کیونکہ پڑوسیوں کے مری میں یہ ہے کہ مطلب گھر بہت ہی دور دور بنے ہوتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ یار پڑوسیوں کے گھر جانے سے بہتر ہے کہ وہ سامنے کچھ ہی ڈسٹینس پہ جھاڑیاں بنی ہوئی ہیں, ایک قسم کا جنگل ہے, مطلب جس طرح آپ اندر جاتے جاتے وہ جنگل شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, منیب کے گھر کے کچھ ہی فاصلے پر. تو ہم نے سوچا کہ وہاں پہ جا کے چھپ جاتے ہیں. ہم فوراً وہاں پہ جاتے ہیں اور جھاڑیوں کے بیچ چھپ جاتے ہیں. وہ جو شخص تھا اس گھر کے اندر, وہ باہر نکلتا ہے اور ایسے آس پاس دیکھنا, اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے اور پھر سامنے دیکھتا ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے, منیب مجھے کہتا ہے کہ چل بھاگتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ وہ آ رہا ہے. آ رہا ہے, اسے کیسے پتا چلا کہ ہم یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں؟ اب میرا گیس یہ ہے کیونکہ جھاڑیاں سب سے زیادہ نزدیک بنتی تھی جہاں پہ ہم ایزلی غائب ہو سکتے تھے, جلدی غائب ہو سکتے تھے, تو اس نے ازیوم کر لیا نیچرلی کہ وہ یہیں پر ہی گئے ہوں گے, کیونکہ اگر دائیں بائیں جاتے تو مجھے دکھائی دے جاتے, تو وہ آ رہا تھا. تو ہم فٹافٹ اٹھتے ہیں, بھاگتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے بھاگتے ہوئے کیسے وہ جو کچے پتے ہوتے ہیں ان کے ٹوٹنے کی جو ہے نا آواز آنے لگی, اور میں جو ہے نا میرے اندر ہمت ختم ہوگی اور بھاگنے کی. منیب بھی بیٹھ گیا, اور مجھے یاد ہے میں اپنا ایسے سر کور کر کے نیچے لیٹ گیا. اور کچھ ہی دیر میں ہم نے ایک اور خوفناک آواز سنی, قدموں کی آواز, کسی کے بھاگتے ہوئے, سیم وہی جو ہے نا پتے کرش کرتے ہوا کوئی بھاگتا ہوا آ رہا تھا. اور ہم نے وہ آواز سنی, اور مجھے یہی تھا کہ ابھی آ جائے گا, ابھی پکڑ لے گا, لیکن اللہ کے کرم سے ایسا نہیں ہوا. وہ دوسرے ڈائریکشن میں چلا گیا بھاگتے بھاگتے, اور ہم نے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے گھر کی طرف واپس بھاگے. اینڈ مجھے قسم ہے اللہ پاک کی, مجھے لٹرلی فیل نہیں ہوا, بلکہ مجھے پتہ ہے, کنفرم پتہ ہے کہ کوئی ہمارا پیچھا کرنے لگا, کوئی ہمیں بھاگتے ہوئے, کوئی ہمارے پیچھے بھاگنے لگا. لیکن کیسے بھی کر کے سپیڈ پکڑ کے ہم جو ہے نا گھر کے اندر گئے, اور اس دفعہ ہم نے سارے دروازے لاک کر دی. اور منیب کو میں نے کہا کہ چل اپنے جو ہے نا کسی اپنے جو والد ہیں ان کے کسی دوست کو کال کر لے, جو ادھر رشتہ دار رہتے ہیں نزدیک میں, تیرے چاچو ماں کوئی بھی, ان کو کال کر لے, فٹافٹ کسی کو بلا لیتے ہیں نا. لیکن منیب نے ایسا نہیں کیا, اور میں نے مطلب فٹافٹ جو ہے نا میں دوبارہ سے اسی دروازے کے ساتھ جو کھڑکی تھی اس کے پاس گیا, اور میں نے جو ہے نا باہر کی لائٹ کو آن کیا. اور جیسے ہی میں نے باہر کی لائٹ کو آن کیا تو مجھے دور جھاڑیوں میں وہ شخص دکھائی دیا پھر سے.
جو کہ واپس اسی جنگل کے اندر بھاگ گیا، اور وہ آخری دفعہ تھا جب میں نے اس شخص کو دیکھا تھا۔ اب میں نہیں جانتا کہ منیب نے اپنے گھر میں کیوں کچھ نہیں بتایا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں نے اس لیے اپنے گھر کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر والے مزید میرے اوپر ریسٹرکشنز امپوز کر دیں، کیونکہ آلریڈی میرے گھر والے تھوڑے سخت قسم کے ہیں، تھوڑے پریشان ہونے والے لوگ ہیں، اور میں سمجھ بھی سکتا ہوں، اس کے لیے میں ان کو جج بالکل بھی نہیں کر رہا۔ اور ایسے ہی سچویشن کے لیے میرے گھر والے پریشان ہوتے ہیں تو میں ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ مجھے پریشان نہ کریں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ منیب نے بھی اپنے گھر میں اس خوفناک حادثے کے بارے میں نہیں بتایا۔ منیب آج بھی وہیں پر ہی رہتا ہے ایون ٹو دس ڈے، لیکن 2 سال ہو گئے ہیں، کچھ نہیں ہوا، اور میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ میں تو واپس آ گیا ہوں لیکن منیب آج بھی وہیں پر ہے۔ تو چلو یار، یہی تھی آج کی ریئل ہارر سٹوری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو یاد سے لائک کر دینا، اور کامنٹ سیکشن میں کچھ پیارا سا لکھ دینا، کچھ نہ کچھ ضرور لکھ دینا۔ مجھے اللہ پاک کی قسم ہے، میں آپ کا ہر ایک کامنٹ پڑھتا ہوں، مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، مجھے بہت ہی مزہ آتا ہے، پتہ نہیں کیوں لیکن آتا ہے مزہ پڑھنے میں، تو اسی لیے کامنٹ ضرور کر دینا۔ اور ہاں، اگر آپ چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا، کیونکہ اس چینل پر آپ کو اور بھی اچھی ویڈیوز مل جائیں گی۔ اور ہاں، اگر تمہارے پاس کوئی اپنی ریئل ہارر سٹوری ہے، کوئی ایسا خوفناک حادثہ جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے، اور میں جانتا ہوں ضرور پیش آیا ہے، اور اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ انسٹاگرام پر ضرور شیئر کرنا۔ یہ میرا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے اینڈ اٹ مائٹ گیٹ فیچر آن دس چینل انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔